अपने सामने मिस्टर रस्तोगी के दिए हुए डॉक्यूमेंट देखकर शिवांगी पूरी तरह से हैरान रह गई। रागनी और नैना तो दूर कोने में बैठी हुई थी। उन्हें कुछ पता नहीं था, लेकिन शिवांगी के चेहरे पर आ रहे अजीब से एक्सप्रेशन वह दोनों भी नोटिस कर रही थी। लेकिन सबके सामने जाकर इस वक्त पूछना उन्हें ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए चुपचाप दोनों वहीं कोने में बैठी हुई थी। शिवांगी ने घूर कर अर्जुन की तरफ देखा और कहा, यह क्या है? अर्जुन ने काफी रिलैक्स माइंड में जवाब दिया, वही जो तुम्हें दिखाई दे रहा है। मैं ऐसे किसी पेपर पर साइन नहीं करने वाली। शिवांगी ने साफ साफ शब्दों में मना कर दिया। रागनी और नैना दोनों चुप होकर बैठना चाहती थी और देखना चाहती थी कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन फिर भी नैना के अंदर जानने की इच्छा कुछ ज्यादा ही थी। उससे चुप नहीं रहा गया और रागनी से बोली, अरे पूछना जाकर क्या हुआ? कौन से पेपर पर साइन करने हैं और क्यों मना कर रही है? अर्जुन कौन से पेपर पर साइन करवाना चाहता है? इस बारे में जानने के लिए नैना से बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था। उसने रागिनी से एक ही सांस में बिना कुछ सोचे समझे सवाल कर दिए। रागिनी ने नैना की तरफ देखा और कहा, मुझे लगता है कि शायद मैरिज के पेपर है, इस पर साइन हो रहे हैं। रागिनी की बात सुनकर नैना ने आंखें बड़ी करके रागिनी की तरफ देखने लगी। रागिनी ने नैना के हाथ पर धीरे से मारते हुए कहा, सच मत मान लेना, मैं तो बस तुक्का लगा रही थी, मुझे क्या सच में पता होगा? नैना ने जब रागिनी की जवाब सुना तो मानो जैसे कि उसे दुनिया जहां की शांति मिल गई हो। लेकिन जब महसूस किया कि रागिनी के कहने का मतलब क्या था, तो वह गुस्से से बोली, यह कौन सा तुक्का हुआ? तो फिर मैं क्या कहती? जहां पर तुम बैठी हुई हो वहां पर मैं भी बैठी हुई हूँ। जितना तुम्हें सुनाई दे रहा है उतना मुझे भी सुनाई दे रहा है। मुझे कुछ अलग नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए मैंने नॉर्मल तुक्का लगाकर बता दिया तुम्हें। नैना दांत पीसते हुए बोली, तीर तुक्का तुक्का तो कभी अच्छा लगाया जाता है। तुक्का, और वो भी शादी का। सगाई बहुत थी और वो भी हम लोगों के लिए निकली। अचानक से सब कुछ पता चला कि असली हो चुका है। शादी के लिए नहीं नहीं, इतने हाई लेवल का सपना नहीं देखते। हम लोगों को यहीं पर धरती पर रहना है। शिवांगी ने पेपर पर साइन करने के लिए साफ साफ मना कर दिया, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। वो काफी आसान तरीके से बैठा हुआ था। शिवांगी भी अर्जुन के इस बिहेवियर को अच्छे से नोटिस कर रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार अर्जुन ना सुनने के बाद भी इतना शांत क्यों है। अर्जुन के बारे में शिवांगी यही सोच रही थी कि इस वक्त उसका फोन रिंग करने लगा। उसने फोन देखा तो उस पर किसी का मैसेज आया हुआ था। शिवांगी ने अपना फोन अनलॉक किया और मैसेज देखा। यह मैसेज उसके छोटे चाचा जी की तरफ से था, यानी कि अनिल जी की तरफ से आया था। मैसेज देखकर शिवांगी खुद से ही बोली, चाचा जी का मैसेज। इस वक्त सोचते हुए शिवांगी ने मैसेज ओपन किया, लेकिन मैसेज पर लिखे हुए शब्दों को पढ़कर तो शिवांगी और ज्यादा हैरान रह गई। वह फोन की तरफ घूर घूर कर देखने लगी। अर्जुन, जो काफी देर से बिल्कुल शांत बैठा हुआ था, अचानक से उसने शिवांगी के हाथ से उसका फोन छीन लिया और अपने पास रखते हुए शिवांगी की तरफ देखा और कहा, अब तो फैमिली मेंबर की भी परमिशन मिल चुकी है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस बात से अब कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। मेरे चाचा जी को इस सब में लाने की क्या जरूरत थी? और आप तो उनसे अच्छे तरीके से बात तक नहीं करते, तो भला वह इतना कुछ होने के बाद भी मुझसे साइन करने के लिए कैसे कह सकते हैं? शिवांगी ने कहा। शिवांगी का शक करना भी ठीक था। आखिरकार हॉस्पिटल में इतना कुछ हुआ था और वह भी उसकी आंखों के सामने। उसके बाद भी उसके चाचा उसे साइन करने की परमिशन कैसे दे सकते हैं? साइन तो करने पड़ेंगे। इसके बाद के सवाल जवाब तुम अपने चाचा जी से पूछ लेना, अर्जुन ने कहा। शिवांगी ने टेबल पर रखे हुए पेपरों को देखा और फिर अर्जुन की तरफ, लेकिन अर्जुन ने काफी रिलैक्स तरीके से अपने हाथ में पकड़ा हुआ पेन शिवांगी की तरफ करते हुए कहा, लो पेन और कर दो शुभारंभ। शिवांगी ने पेन तो ले लिया, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में कुछ बातें चल ही रही थी। उसने पेपर लिया और जैसे ही साइन करने वाली थी कि अचानक उसने कहा, नहीं, मेरी कुछ कंडीशंस है, उसके बाद ही मैं पेपर साइन करूंगी। अच्छा जी, मुझसे ही कंडीशन? बताओ क्या कंडीशन है? सपाट लहजे में अर्जुन ने कहा। अर्जुन की बात सुनकर शिवांगी वहां बैठे हुए सभी लोगों की तरफ देखने लगी। अर्जुन ने भी इस बात को नोटिस कर लिया था। ठीक है, अगर तुम अकेले में करना चाहती हो तो कोई बात नहीं, हम अकेले में भी कर लेंगे, इतना कहा और अर्जुन ने
शिवांगी को अपनी बाहों में ले लिया और वहां से चला गया। रूम में अर्जुन ने शिवांगी को बेड पर बिठा दिया था और एक कुर्सी लेकर शिवांगी के सामने आकर बैठ गया। अर्जुन ने कहा, तो बताओ, क्या कंडीशन है तुम्हारी? क्या यह शादी कॉन्ट्रैक्ट होने वाली है? क्या यह कंडीशन थी? अर्जुन ने पूछा। नहीं, मैंने पूछा, लेकिन इससे पहले ही शिवांगी अपनी बात पूरी कर पाती, अर्जुन ने कहा, यह शादी कोई कॉन्ट्रैक्ट शादी नहीं होने वाली जिसे हम 6 महीने, 1 साल, 2 साल या 3 साल बाद खत्म कर देंगे। यह शादी लाइफ टाइम की है। बताओ फिर और क्या पूछना है? अर्जुन ने काफी रिलैक्स होकर जवाब दिया। मेरी एक कंडीशन है कि विदाउट परमिशन आप मुझे टच नहीं करेंगे। इतना कहकर अर्जुन की तरफ देखने लगी। शिवांगी की इस बात से अर्जुन को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह काफी शांत तरीके से ही बैठा हुआ था, लेकिन शिवांगी उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। अर्जुन अपनी जगह से उठा और रूम का दरवाजा खोलकर उसने राघव को आवाज लगाई। राघव तुरंत पेपर लेकर दरवाजे की तरफ आ गया। राघव के हाथ से अर्जुन ने पेपर लिया, दरवाजा फिर से बंद कर दिया। अर्जुन ने राघव के हाथों से पेपर लिया, दरवाजा फिर से बंद कर दिया। पेपर लेकर अर्जुन शिवांगी के पास आकर बैठ गया और शिवांगी की तरफ पेपर करते हुए कहा, बेफिक्र होकर साइन कर दो, लेकिन सॉरी, मैं इस कंडीशन को पेपर पर नहीं लिखवा सकता क्योंकि मेरी कोई शादी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और जहाँ तक तुम्हें टच करने की बात है, आई प्रॉमिस विदाउट परमिशन तुम्हें टच नहीं करूंगा। इतना तो विश्वास कर सकती हो मुझ पर। अर्जुन की बात सुनकर शिवांगी अर्जुन की तरफ फिर से देखने लगी। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, क्या इतना हैंडसम हो जो बार बार तुम्हारी नजरें घूम कर मेरे चेहरे पर ही आ जाती है? अर्जुन की बात सुनकर शिवांगी ने तुरंत अपनी नजरें नीची कर ली और बिना कुछ कहे अर्जुन के हाथ से पेपर और पेन पकड़कर पेपर पर साइन कर दिए। विश्वास कर रही हूँ आप पर। उम्मीद है कि आप विश्वास तोड़ेंगे नहीं, लेकिन एक बात और ध्यान से सुन लीजिए। शादी के पेपर पर आपने साइन तो करवा लिए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हर किसी लड़की से मिलते रहे। इसलिए डिस्टेंस बनाकर रखिएगा, क्योंकि इसके बाद आप सिंगल नहीं रहेंगे। बिल्कुल, जब मेरी इतनी अच्छी, प्यारी और सुंदर पत्नी मेरी आंखों के सामने रहेगी, तो भला मैं किसी और लड़कियों पर अपनी नजर क्यों घुमाऊंगा? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा और पेपर शिवांगी के हाथ से ले लिए। राघव अभी भी कमरे के बाहर ही खड़ा हुआ था। कमरे के बाहर आकर अर्जुन ने वह पेपर राघव को देते हुए कहा, जल्दी से जल्दी कोर्ट में सबमिट करवाओ और मेरा मैरिज सर्टिफिकेट मेरे हाथों में होना चाहिए कल सुबह तक। यस सर, इतना कहकर राघव ने तो पेपर लिया और वहां से चला गया। राघव के वहां से जाने के बाद अर्जुन कमरे में फिर से वापस आया और शिवांगी से बोला, काफी वक्त हो चुका है, तुम्हें भी दवाई लेकर आराम कर लेना चाहिए। अर्जुन ने शिवांगी को दवाई दी और शिवांगी को रूम में लिटाकर खुद भी कमरे से बाहर आ गया। अर्जुन जब बाहर आया तो उस वक्त तक राघव और उनके साथ आए हुए लॉयर दोनों वहां से जा चुके थे। अभी इस वक्त उसे लिविंग रूम में नैना और रागनी के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। नैना और रागनी ने जब अर्जुन को आता हुआ देखा तो दोनों ने अपने दिमाग में चल रहे सवालों के जवाब के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अर्जुन जैसे ही अपनी जगह पर आकर बैठा, रागनी ने पूछा, आपने कौन से पेपर साइन करवाए हैं हमारे दोस्त से? अगर आपने ऐसे वैसे किसी भी पेपर पर साइन करवाए हैं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, नैना ने कहा। बिल्कुल ठीक। उन दोनों की धमकी सुनकर अर्जुन ने कहा, डोंट वरी, तुम्हारी दोस्त से कोई गलत पेपर पर साइन नहीं करवाए हैं। कौन से पेपर थे? रागनी ने कहा। पर अगले ही पल कुछ सोचते हुए उसने खुद ही अपने सवाल का जवाब दिया, कहीं आपने मैरिज के पेपर पर? तो रागनी की बात पूरी हो पाती। अर्जुन ने सपाट लहजे में जवाब दिया, बिल्कुल वही पेपर थे। यह सुनकर रागनी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और अर्जुन की तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए धमकी देकर बोली, आप हमेशा शिवांगी को अपनी बातों में ही क्यों उलझा कर रखते हैं? और आपकी हिम्मत कैसे हुई उसे ब्लैकमेल करके पेपर पर साइन करवाने की? इसलिए तो आप यहाँ से लेकर गए थे ना उसे? अर्जुन तो हैरान होकर रागनी की तरफ देख रहा था। रागनी के इस तरह से अचानक सामने आ जाने से अर्जुन थोड़ा पहले ही पीछे हट चुका था। रागनी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत अपने कदम पीछे ले लिए और अपने हाथ भी पीछे कर लिए। अर्जुन ने सीरियस होकर कहा, तुम्हें क्या लगता है अगर मैं यह कदम नहीं उठाता तो जो हॉस्पिटल में हुआ उसके बाद शिवांगी के साथ किस तरह का व्यवहार होता? उसकी शादी पहले से ही किसी के साथ तय हो चुकी है।
विदाउट उसके परमिशन के, और मुझे लगता है कि वह तो शादी करना भी नहीं चाहती। अगर ऐसा होता तो मुझे नहीं लगता कि वह तुम्हारी मदद करने के लिए नकली एंगेजमेंट के लिए कहती। और वैसे भी उसके परिवार वाले उसकी खुशियों से नहीं बल्कि अपने बिजनेस से मतलब रखते हैं। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने शिवांगी से शादी उसकी परमिशन और उसके फैमिली मेंबर की परमिशन से ही की है। फैमिली मेंबर आपके कहने का क्या मतलब है? रागनी ने पूछा। इस बीच रागिनी का गुस्सा अर्जुन की बात सुनकर हल्का सा शांत हो गया था। अर्जुन ने कहा, शिवांगी के चाचा अनिल राजपूत। रागिनी को इस बात का अंदाजा तो हो चुका था कि जो कुछ भी इस बार मुंबई में हुआ था वह कुछ अब ठीक नहीं होने वाला था। अगर शिवांगी वापस अपने घर पर अपने गांव जाती तो डेफिनेटली उसके साथ कुछ न कुछ बुरा होता, और वह इस बार वह सब फिर से नहीं होने देना चाहते थे जो कुछ उसकी बड़ी बहन के साथ हुआ था। रागिनी ने कहा, हम जानते हैं कि आप शिवांगी से प्यार करते हैं। उम्मीद है कि आप तो उसका साथ हमेशा देंगे, लेकिन उसके पहले हम आपसे उसके बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। उसके अतीत के बारे में आपको बताना चाहते हैं। रागिनी की बातों से अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी आंखें छोटी हो चुकी थी और वह घूर कर रागिनी और नैना की तरफ ही देख रहा था। नैना ने कहा, अभी जब हम आए थे तो हमें पता चला था कि आप और शिवांगी 3 साल पहले भी मिले हैं, लेकिन इसके बारे में हमें पता नहीं है। और जब आपने पहली बार शिवांगी को देखा था तब उसकी तरफ आपकी नज़र हम पहचान चुके थे कि वह कोई आम नज़र नहीं थी, बल्कि कुछ तो था उन नज़रों में, पर हमने इग्नोर कर दिया। आप लोग कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए, बातों को इस तरह से पहिए की तरह घुमाने की कोई जरूरत नहीं है, अर्जुन ने कहा। रागनी बोली, 3 साल पहले एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से शिवांगी अपनी याददाश्त खो चुकी है। यह सुनकर अर्जुन हैरान रह गया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए। यह बात नैना और रागनी ने भी नोटिस की थी। अब बताओगे आप आखिर कैसे मुलाकात हुई थी? 3 साल पहले उसके साथ आपकी शिवांगी से मुलाकात के बारे में सोचकर ही अर्जुन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जो कुछ पहले हैरानी में बदली हुई थी। अर्जुन खुद से बोला, मुझे तो लगा था कि वह जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रही है। सिक्के का दूसरा पहलू कुछ ऐसा भी होगा, इसके बारे में मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। बताइए, क्या बात हुई थी 3 साल पहले? और अगर आप शिवांगी को जानते थे तो 3 साल तक उसे बीच मझधार में छोड़ क्यों दिया? रागनी ने पूछा। कुछ सोचते हुए रागनी ने कहा, एक मिनट, कहीं आप आर्य तो नहीं ना जिससे शादी करने के लिए शिवांगी पूरे घर के खिलाफ गई थी, यहाँ तक कि घर से आपसे शादी करने के लिए मंदिर तक पहुंच गई थी? यह कहते हुए रागिनी और नैना दोनों ध्यान से अर्जुन के एक्सप्रेशन को देख रही थी। आर्य का नाम सुनकर तो अर्जुन के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए। अर्जुन के बदलते हुए एक्सप्रेशन को देखकर रागिनी और नैना समझ गई कि जो उन्होंने कहा था वह बिल्कुल सच था। रागिनी तो गुस्से से अपनी जगह से खड़ी हो गई और फिर से अर्जुन को वार्निंग देती हुए बोली, तो आप है वह जो 3 साल पहले मेरी प्यारी सी दोस्त को धोखा देकर चले गए? जब आपकी लाइफ में कोई था तो आप मेरी प्यारी सी दोस्त के पीछे आए ही क्यों? और तो अब आप फिर से आ गए। आप आखिर चाहते क्या है? मैंने कोई धोखा नहीं दिया। मैं मंदिर तक आया था लेकिन वहां पर मुझे कोई नहीं मिला। पंडित जी से पूछने से पता चला कि वहां तो कोई शादी थी ही नहीं, अर्जुन ने जवाब दिया। नैना ने हंसते हुए कहा, कितनी मजे की बात है ना, शादी थी ही नहीं, कितनी आसानी से कह दिया आपने। आपके चक्कर में वो पूरे परिवार के खिलाफ जाकर उस मंदिर में पहुंची थी और आप वहां पहुंचे ही नहीं। लेकिन फिर भी उसे आप पर विश्वास था और तेज बारिश में वो आपका इंतजार करती रही, लेकिन आप नहीं पहुंचे। मैंने उसे मनाने की कोशिश की कि वो वापस अभी घर आ जाए, अपने नहीं तो हमारे ही घर चले जाए, लेकिन नहीं, उसे तो आप पर इतना विश्वास था कि वह मंदिर के बाहर बारिश से हिलने तक को तैयार नहीं थी। पर ना जाने कैसे अचानक से एक ट्रक आ गया। इसके आगे नैना कुछ बोल ही नहीं पाई। उसके आंसू ने उसकी आवाज वहीं रोक दी। अर्जुन काफी ज्यादा हैरान था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर नैना की बात सही थी, शिवांगी मंदिर में थी, तो उसे दिखाई क्यों नहीं दी? क्यों पंडित ने मना किया था? नैना को चुप देखकर रागनी ने आगे की बात कंटिन्यू की। 1 साल वो कोमा में रही। होश में आने के बाद उसकी मुलाकात एक रंजन नाम के लड़के से हुई। उसने उस पर आंख मूंद कर विश्वास कर लिया, जिसका नतीजा यह निकला कि उसने भी उसे धोखा दे दिया। उस दिन से उसने किसी पर विश्वास नहीं किया,
ना जाने क्यों पहली नजर में वह आप पर विश्वास करने लगी। फिर से वही विश्वास जो 3 साल पहले आप पर था। अर्जुन ने नैना और रागनी की हर बात को काफी ध्यान से सुनी और चुपचाप वहां से उठकर रूम की तरफ चला गया। रागनी और नैना नम आंखों से अर्जुन को जाते हुए देख रहे थे। नैना ने रागनी की तरफ देखा और उदास होकर बोली, क्या हमने ठीक किया? रागनी ने अर्जुन की तरफ देखा जो कि अब वहां से जा चुका था और फिर नैना की तरफ देखकर कहा, मुझे नहीं लगता कि हमने जो किया गलत किया है। हम नहीं जानते थे कि आर्य कौन है और ना ही शिवांगी इसके बारे में जानती है, लेकिन आर्य कौन है अर्जुन तो अच्छे से जानते थे। ये तो अच्छी बात है कि अर्जुन ने अतीत के कारण शिवांगी को परेशान नहीं किया, वरना जिस गलत फहमी में वो है उसकी सजा शिवांगी को देते। तो शायद आज जो सच उन्हें पता चला है वो अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाते। नैना बोली, सही कहा। तो वही दूसरी तरफ अर्जुन जब कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि शिवांगी आराम से सोई हुई थी। अर्जुन उसके पास जाकर बैठ गया और उसके हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। अर्जुन प्यार से उसकी तरफ देखने लगा। कुछ वक्त इसी तरह देखते हुए अर्जुन धीरे से नीचे झुका और शिवांगी के माथे पर अपने होठ रख दिए। शिवांगी के सर पर हाथ फेरते हुए अर्जुन ने कहा, अपने आप को काफी किस्मत वाला मानता हूँ कि मुझसे ऐसी कोई गलती नहीं हुई जो शायद माफी के काबिल नहीं होती। अगर मैं उस गलतफहमी में रहकर तुम्हें दुख पहुंचाता तो शायद आज तुम्हारे सामने आने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा। तुम अपनी यादाश्त खो दोगी। 2 साल बाद जब पहली बार तुमसे मिला, पल भर के लिए मुझे बहुत गुस्सा आया कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन आज समझ आ रहा है क्यों तुम्हारी नजरें अनजान थी मेरे लिए। यह बोलते हुए अर्जुन की आंखों से आंसू की एक बूंद टपक गई। लेकिन उस दिन का सच मैं पता करके रहूंगा कि आखिरकार जब तुम मंदिर में मेरा इंतजार कर रही थी तो मुझे ऐसा क्यों कहा गया कि वहां कोई शादी नहीं थी, कोई मेरा इंतजार नहीं कर रहा था। क्यों मुझे गलतफहमी में रखा गया इतने साल। जिस गलतफहमी में रहा आखिर उसके पीछे कौन है, मैं पता करके रहूंगा, अर्जुन ने कहा और अपना फोन निकाला और नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ से राघव ने फोन पिक किया। अर्जुन ने राघव को कुछ बातें बताई जिसे सुनकर राघव ने तुरंत कहा, डोंट वरी, उस दिन क्या हुआ था मैं जल्द ही पता लगाकर बताता हूँ, राघव ने कहा और फोन कट कर दिया। सुना है कि वक्त कब अच्छा और कब बुरा आता है कुछ पता नहीं होता। कुछ ऐसा ही इस वक्त अर्जुन के साथ हो रहा था। उसे वह वक्त याद आ रहा था जिस वक्त वह शिवांगी से मिला था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसे वह जान से ज्यादा चाहता था वह उसे पूरी तरह से भूल गई थी। लेकिन कहीं न कहीं शिवांगी के दिल में अर्जुन की यादें अभी भी मौजूद थीं। शायद इसलिए अपने दोस्तों के अलावा किसी पर ना विश्वास करने वाली शिवांगी ने अर्जुन पर विश्वास किया था। शिवांगी गहरी नींद में सोई हुई थी। उसे बिल्कुल एहसास नहीं था कि उसके साथ बीते सालों में क्या हुआ था। उसे तो सिर्फ रंजन के बारे में पता था कि रंजन ने उसे धोखा दिया था। इसके अलावा उसे कुछ पता नहीं था। लेकिन अर्जुन, उसे तो अपना अतीत याद था। उसकी मुलाकात पहली बार कैसे हुई थी शिवांगी के साथ। अर्जुन हाथ पकड़कर शिवांगी की तरफ देख रहा था। उसे वह लेटी हुई आंखें बंद करके बहुत ही प्यारी लग रही थी। अर्जुन को अपने अंदर एक दर्द महसूस हो रहा था। उसने अपने प्यार को अपनी आंखों के सामने देखा था, लेकिन वह यह नहीं जान पाया कि उसका प्यार उसे भूल गया था। अर्जुन ने शिवांगी के हाथों को थाम रखा था। प्यार से उसने अपने दूसरे हाथ से शिवांगी के सर को सहला रहा था। शिवांगी के सिर को प्यार से सहलाते हुए अर्जुन ने कहा, अपने पुरानी यादों में मैं इतनी आसानी से भूलने नहीं दूंगा। सब कुछ याद करवा के रहूंगा कि मैं कौन था और क्या थी तुम मेरे लिए। तो वही एक अंधेरे कमरे में एक व्यक्ति अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए इधर उधर चक्कर काट रहा था। उसके सामने एक और व्यक्ति था जो घुटनों के बल हाथ जोड़ उस मास्क मैन की तरफ देख रहा था। माफ कर दीजिए बॉस, लेकिन हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि अर्जुन को सच पता न चले, लेकिन सच तो नहीं पता चलने दिया, पर उसने उससे शादी कर ली है। यह सुनते ही उस आदमी ने टेबल पर रखा हुआ फूलदान जोर से नीचे फेंक दिया। कितने सालों से जो सच बाहर नहीं आया था, आज वह सच बाहर आने की कगार पर है। सब कुछ बर्बाद होने के कगार पर आ चुका है। अगर वह सच बाहर आ गया तो जिसे छुपाने के लिए मुझे इतने साल लग गए, तो मेरे हाथ कुछ नहीं रहेगा।
मास्क मैन गुस्से से बोल रहा था तो वहीं जमीन पर बैठा हुआ असिस्टेंट सर झुकाए हुआ था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे अब क्या करना चाहिए। मास्क पहने आदमी ने असिस्टेंट को कॉलर से पकड़ा और उसे जबरदस्ती खड़ा करते हुए बोला, और क्या पता चला है तुम्हें? अभी कुछ खास नहीं पता चला, सिर्फ इसके अलावा कि उन लोगों ने शादी कर ली है। इस वक्त अर्जुन जहाँ पर रह रहा है वहाँ चारों तरफ काफी हाई सिक्योरिटी है। इतने हाई सिक्योरिटी के बाद कुछ तो पता चला होगा। आखिर वह घर के अंदर तो नहीं रुकेंगे ना, कहीं तो जाएंगे ना? हाँ बॉस, इतना तो पता चला है कि वह दिल्ली जा रहे हैं। मेरा मतलब कि अर्जुन शिवांगी को अपने घर लेकर जा रहा है। कब? कल सुबह ही। बहुत जल्दी हो रही है इन लोगों को। कल किसी भी तरीके से एयरपोर्ट नहीं पहुंचने देना है इन लोगों को। अगर वह लोग एयरपोर्ट पहुंचे और एयरपोर्ट से दिल्ली, तो दिल्ली में जाकर वह राज खुल सकता है, जो मैं कभी नहीं चाहता। इसलिए कैसे भी करके तुम्हें कोई भी रास्ता अपनाना हो, साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से उन लोगों को एयरपोर्ट नहीं पहुंचने देना है। फाइनली यह कहते हुए वह आदमी वहां से चला गया तो वही असिस्टेंट अपने कॉलर को उचकाते हुए बोला, इतना कुछ कर रहा हो लेकिन ना जाने हमारे बॉस खुश क्यों नहीं होते, और इन्होंने ऐसा भी कौन सा राज छिपा रखा है जो अगर बाहर आ गया तो यह बर्बाद हो जाएंगे। और बेचारी शिवांगी ने इनका क्या ही बिगाड़ा है, वह तो जानती तक नहीं है इन्हें, लेकिन फिर भी यह उनके पीछे ही पड़े हुए हैं। ये बोलकर असिस्टेंट वहां से अपने बॉस का काम करने के लिए चला गया। नेक्स्ट डे, आज का दिन अर्जुन और शिवांगी दोनों के लिए ही अलग था। अर्जुन को जहाँ शिवांगी के अतीत के बारे में पता चल चुका था, तो वही शिवांगी के लिए आज का दिन इसलिए नया था क्योंकि आज उसकी शादी का पहला दिन था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी शादी इस तरह से होगी और ऐसे हालातों में होगी। उसकी शादी एक ऐसे इंसान से होगी जिसे मिले उसे सिर्फ कुछ दिन ही हुए थे, लेकिन शिवांगी की यादों में तो अर्जुन कहीं भी नहीं था। उसे एहसास भी नहीं था कि अर्जुन को वह कुछ दिन पहले से नहीं बल्कि बहुत सालों से जानती है। शिवांगी ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि अर्जुन उसके बगल में ही लेटा हुआ है। उसे देखकर शिवांगी की आंखें खुली की खुली रह गई और वह लगभग हड़बड़ाते हुए बिस्तर से उठने को हुई, लेकिन जल्दीबाजी के चक्कर में उसके पैर में लगी हुई चोट में जोरदार दर्द उठा और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। अर्जुन की नींद कच्ची थी, जिसकी वजह से शिवांगी की हल्की सी आवाज भी उसके कानों तक पहुंच गई। अर्जुन ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि शिवांगी घबराई हुई उसकी तरफ ही देख रही थी। उसके चेहरे पर घबराए हुए एक्सप्रेशन देखकर अर्जुन भी थोड़ा सा चिंता में आते हुए बिस्तर पर बैठ गया। उसने अपना हाथ शिवांगी के गालों पर प्यार से रखते हुए कहा, क्या हुआ शिवी, आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं? शिवांगी अटकते हुए बोली। शिवांगी के सवाल को सुनकर अब जाकर अर्जुन को एहसास हुआ कि शिवांगी घबराई हुई क्यों नजर आ रही थी।